हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बिल गेट्स का वो फेमस कोट तो सुना ही होगा। अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, पर आप गरीब घर में ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। सारे इंसान सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते, पर कुछ लोग ऐसा क्या चमत्कार करते हैं कि वो शानदार लग्जरी लाइफ जीते हैं। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब होता है उनके पास, पर बाकी लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये लोग ना तो कोई चमत्कार करते हैं, ना इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होती है। ये पूरा खेल तो थिंकिंग और माइंडसेट का होता है। इनको पता होता है कि कुछ सालों का हार्डवर्क हमारे आगे की पूरी जिंदगी बेहतर बना सकता है। ये लोग शुरुआत में कभी ऐसी कोई चीज नहीं खरीदते जिससे इनका बजट बिगड़ जाए। इनका सारा फोकस होता है कि कैसे अपने बचे हुए पैसों को काम पर लगाए, ताकि आगे चलकर ये पैसा उनके लिए काम करे, यानी उनको इनकम ला कर दे। इसके लिए वो जितने हो सके एसेट्स क्रिएट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक टाइम पर आकर वो फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो काम ना भी करे फिर भी उनके एसेट से उतनी इनकम आ जाती है जितना वो पूरे महीने में खर्च कर देते हैं। पर दूसरी थिंकिंग वाले लोग पूरी तरह अपनी लाइफ में ही उलझे रहते हैं। वो सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने की सोचते हैं। जब उनकी सैलरी बढ़ जाती है तो फिर वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, जिससे उनकी सेविंग्स उतनी होती है जितने पहले होती आ रही थी। अगर कोई उनसे ये कहे कि अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो तो वो बोलते हैं कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, और ये इसी तरह फिजूल खर्ची करते रहते हैं। पर आज की लाइफ में मनी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आप भी पहली कैटेगरी में आते हो, जो फाइनेंशियल फ्री बनने के रास्ते पर हैं या फाइनेंशियल फ्री बनना चाहता है। लाइफ में अमीर बनने के लिए ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इनकम को मल्टीप्लाई करना, ताकि आगे चलकर ये आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे सके। तो मैं आज आपको 9 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप अपने एसेट्स वाले कॉलम में ऐड करोगे तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री बन जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अगर आप एक कार खरीदते हो तो ये एक लाइबिलिटीज है, पर अगर आप इसको रेंट पर दे देते हो तो ये आपको इनकम ला के दे सकती है। वॉरेन बफेट जब 14 साल के थे तब एक सैलून पर बाल कटवाने गए। वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर तो बहुत भीड़ लगी है, सभी लोग बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी उनके माइंड में एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने एक पिन बॉल गेम की मशीन खरीदी। वो मशीन उन्होंने सैलून पर जाकर सेट कर दी, जिससे वहां पर बाल कटवाने वाले लोगों को बोर नहीं होना पड़ रहा था और वो फ्री टाइम में गेम खेल के खूब इंजॉय कर रहे थे, जिसके कारण उस सैलून पर कस्टमर भी ज्यादा आने लग गए और वॉरेन बफेट को हर रोज वहां से प्रॉफिट आता रहा। इक्विपमेंट और मशीनरी से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है गोल्ड। अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो साल 2015 में गोल्ड की कीमत 26,000 रुपये थी और आज जून 2023 में इसी गोल्ड की कीमत 60,000 रुपये से भी ज़्यादा है। गोल्ड की खास बात यह है कि इसमें आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम। गोल्ड में इन्वेस्ट करा हुआ पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है, पर यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिन पैसों की आपको ज़्यादा टाइम तक जरूरत ना हो। नंबर 3 पर है बिजनेस। दुनिया के 90% जितने भी अमीर लोग हैं वो अमीर बन पाए हैं सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। अगर आपका बिजनेस भी चल पड़ा तो आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं, पर इसकी 100% गारंटी नहीं है कि ये चलेगा ही। आप ही इसको एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और आपकी वजह से ये बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना इसका कोई आइडिया है तो आप ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेयर बाजार की। पर कुछ लोगों को लगता है कि ये शेयर बाजार नहीं, सट्टा बाजार है। यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना मतलब पैसा डुबोना है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये गैम्बलिंग उन लोगों के लिए है जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं और बार बार अपने स्टॉक को बाय सेल करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चले तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर कंपनी आपको प्रॉफिट ही कमा के देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीद लें। पर यहाँ पर ज़्यादातर लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो स्टॉक्स पर पैसा लगाते हैं, पर आपको बिजनेस पर पैसा लगाना है और इसमें आप अच्छी नॉलेज हो जाने के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। नंबर 4 पर आती है बुक्स। आप बुक्स लिखकर भी पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको एक बुक लिखनी होती है और पब्लिश करनी होती है। इसके अंदर आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में पढ़ने वाले लाखों भरमार हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद बुक्स बिकती रहेगी और पैसा आपके पास आता रहेगा। टू मच फन। नंबर 5 पर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से आज हमारा हर काम आसान हो गया है। जिस काम को पहले घंटों लग जाते थे वही काम आज मिनटों में हो जाता है। पहले लोग कहीं घूमने जाते थे तो उन्हें रास्ता ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन गूगल मैप ने हमारे लिए काम आसान कर दिया। अब हम कहीं पर भी जा सकते हैं गूगल मैप की वजह से। इसी तरह आप भी ऐसा कोई ऐप बना सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो आपको लाइफ टाइम पैसे कमा के देगा। नंबर 6 पर है एफिलिएट मार्केटिंग। और इसकी खास बात यह है कि ना तो आपको कोई शॉप खोलनी है और ना ही कोई सामान खरीदना है, पर आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ब्लॉग या यूट्यूब पर कोई चैनल बनाना होगा। फिर जैसे ही आपके फॉलोअर बढ़ेंगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ऐड करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे उसमें से कुछ % हिस्सा आपको मिलता रहेगा।
नंबर 7 पर है रियल एस्टेट। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी होगी और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देना होगा। इसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा खर्च करना है, उसके बाद जिंदगी भर आपको रेंटल इनकम आती रहेगी। नंबर 8 पर है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। कई बार ये बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट अर्न करती है तो उसे इन्वेस्ट नहीं करती और अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो उनके शेयर की प्राइस भी बढ़ती है और इन्वेस्टरों को डिविडेंड भी मिलता है। नंबर 9 पर है इंडेक्स फंड। फाइनेंशियल फ्री होने के लिए ये भी एक शानदार तरीका है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे पैसे ऑटोमेटिकली कटते रहते हैं अगर हम SIP स्टार्ट करते हैं तो। पर बहुत कम लोग ही SIP करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सभी लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अगर आपका गोल 10 से 20 साल तक का है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा एसेट्स मोस्ट वैल्यूएबल लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।